अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर जरूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ड्रामा के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक छोटा सा बच्चा जंगल में अपनी फैमिली से बिछड़ गया था। तभी बहुत सारे वुल्फ उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो भागता भागता गिर जाता है और फिर हमें पता चलता है कि उस बच्चे का नाम जीमिंग है। उसके मॉम, अंकल और ग्रैंडपा सब उसे ढूंढ रहे थे। तो अंकल मॉम से माफी मांगते हैं कि वो जीमिंग का ध्यान सही से नहीं रख पाए। इनफैक्ट जीमिंग वहाँ अपनी फैमिली के साथ कैंपिंग के लिए आया था। और फिर जब जीमिंग अपने अंकल के साथ घूमने जाता है, जब अंकल अपना शूलेस बांध रहे थे, तभी जीमिंग बटरफ्लाईज पकड़ने भाग जाता है। और फिर अंकल उधर देखते हैं कि वो तो वहाँ से गायब था। इधर जीमिंग देखता है कि एक जख्मी वुल्फ जाल में फंसा हुआ है, तो वो उसका जाल हटा देता है और उसके जख्मों को जर्म से बचाने के लिए पानी डालकर फूंक मारता है। जब वो जख्मी वुल्फ को सहला रहा था, तो बाकी सब वुल्फ जीमिंग की मासूमियत को देख रहे थे। फिर जीमिंग वही हैंकी जिस पे उसके मॉम ने उसका नाम लिखा था, वुल्फ के जख्मी पैर पर बांध देता है, तो कोई भी वुल्फ उस पर अटैक नहीं करता। जीमिंग के फैमिली वाले सब उसके लिए परेशान थे और फिर वहाँ रेस्क्यू टीम आ जाती है जीमिंग को ढूंढने के लिए, पर वो वहाँ उन्हें नहीं मिलता। इधर जीमिंग को भी अपनी फैमिली की याद आ रही थी और वो वहीं सो गया था, तो वुल्फ उसे अपने साथ ले जाता है। और हमें पता चलता है कि जीमिंग स्पोर्ट्स कंपनी का इकलौता वारिस है। टीवी पर न्यूज दिखा रहे थे कि रेस्क्यू टीम खराब मौसम और जख्मी होने के बाद भी उसे ढूंढ रही है, इसलिए रेस्क्यू टीम के परिवार वाले विद्रोह कर रहे थे। जब जीमिंग की फैमिली को जीमिंग का खून से सना हैंकी मिलता है, तो जीमिंग की मॉम रोने लगती है और हमें यह पता चलता है कि जीमिंग के डैड नहीं हैं। जीमिंग को रोता देख वुल्फ उसे खाना लाकर देता है, पर वो रोता रोता ही सो जाता है। सबको अपनी फैमिली के साथ देख जीमिंग को लगता है कि उसकी फैमिली ने उसे छोड़ दिया, क्योंकि वो उसे ढूंढने नहीं आए, इसलिए वो रोता है। काफी साल बीत गए थे, जीमिंग अब काफी बड़ा हो चुका था और वो वुल्फ को ही अपने मॉम डैड बोलता था। पर जीमिंग को अभी भी बचपन के धुंधले से सपने आते थे। इनफैक्ट जब वो खो गया था, उस टाइम वो अपने अंकल को देख आवाज लगाता है, पर अंकल उसे अनदेखा और अनसुना कर चले जाते हैं। इसलिए वो कहता है, अंकल आपने मुझे छोड़ क्यों दिया। कैंपिंग के लिए आए लोग जो अपना सामान भूल जाते थे, वो जीमिंग उठा लाता था और फिर रेडियो में सेल डालकर इंसानों की आवाज सुन बहुत खुश होता है। फिर एक दिन उसके वुल्फ मॉम की बीमारी से डेथ हो जाती है, तो वो और वुल्फ डैड दोनों बहुत रोते हैं। एक लड़की जिसका नाम कीकी है, वो बताती है कि अगर वुल्फ किंग की वाइफ की डेथ हो जाए तो वो कभी दोबारा शादी नहीं करता, और वुल्फ किंग के आंसुओं से ब्यूटीफुल लेक बन जाती है जो घने जंगलों में है, और वहाँ आज तक कोई नहीं जा पाया। इनफैक्ट कीकी और हमारी फीमेल लीड मिमी का घर वुल्फ माउंटेन के पास है। मिमी एक फोटोग्राफर है। जब उसका सीनियर उसे कंटेस्ट के बारे में बताता है कि जिसमें जीतने वाले को फेमस फोटोग्राफर एनी के साथ काम करने का मौका मिलेगा, ये सुन तो मिमी बहुत एक्साइटेड होती है, क्योंकि एनी उसकी आइडल है। तो वे इस कॉन्टेस्ट को जीतने के लिए वुल्फ माउंटेन की ब्यूटीफुल लेक की फोटो खींचने के बारे में सोच रही थी, पर वुल्फ माउंटेन बहुत डेंजरस है, इसलिए वो कीकी को ये कह देती है, मैं कुछ दिनों के लिए एक बिजनेस ट्रिप पर जा रही हूँ, इसलिए तब तक तू मॉम डैड का ध्यान रखना। और फिर मॉम डैड के उठने से पहले ही वुल्फ माउंटेन पे चली जाती है। तभी वो वहाँ एक कपल को किस करते देखती है, तो उनसे रास्ता पूछ जल्दी से वहाँ से चली जाती है। वहीं पे जीमिंग भी था, जो पहले मिमी को देखता है और फिर उन किस करते हुए कपल्स को। मिमी जंगल में काफी दूर तक आ गई थी। फोटो खींचते खींचते वो एक लड़की को वहाँ देख हैरान थी और कहती है, क्या उस लड़के ने कपड़े नहीं पहने। और फिर दोबारा देखती है, पर जीमिंग को इतना क्लोज देख एकदम डर जाती है। जीमिंग ने बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहने थे, तो वो अपने मुंह पे हाथ रख लेती है। वो उससे बोलने की कोशिश कर रहा था, पर वो कहती है, मैं कैसे बात करूं, तुमने तो भी कपड़े भी नहीं पहने। तो वो कहता है, अगर मैं कपड़े पहन के नहाऊंगा तो खुद को वॉश कैसे करूंगा। इसका जवाब तो मिमी को भी नहीं सूझता। तो वो कहता है, तुम्हारे बालों में तो खुशबू आ रही है, बिल्कुल मम्मी की जैसी। यानी जीमिंग बड़ा तो हो गया था, पर उसका दिल अभी भी बच्चे जैसा है। और मिमी को भी अपने साथ नहाने को कहता है। वो मना कर देती है, तो उस पे पानी की छींटे मारने लगता है। फिर तो जहाँ मिमी जाए, जीमिंग उसके पीछे पीछे आए। जब मिमी उससे ब्यूटीफुल लेक और वुल्फ क्लैन के बारे में पूछती है, तो जीमिंग वुल्फ की तरह उस पे गुर्राता है।
मिमी डर के मारे गिरकर पेड़ पे लटक गई थी और वो गिरने वाली थी, पर जिमी कूदकर जा उसे पकड़कर बचा लेता है। पर मिमी तो बेहोश हो गई थी। जिमी को इतना क्लोज देख वो एकदम से उठ जाती है, तो वो सॉरी बोलता है। मिमी कहती है, पर तुम वुल्फ क्लैन का नाम सुन इतना अग्रेसिव क्यों हो गए थे? क्या तुम वुल्फ से डरते हो? वो कहता है, इंसान वुल्फ को गलत समझते हैं, मैं तो वुल्फ को बहुत लाइक करता हूँ, वो तो बहुत काइंड है। मिमी को भूख लग रही थी पर उससे भागा नहीं जाता, तो वो उसे गोद में उठाकर फ्रूट्स के पास ले आता है। रैबिट को पकड़ते हुए जिमी की चोट लग गई थी, पर वो उसकी सुन ही नहीं रहा था, लेकिन उसके स्टॉप करने पे एकदम रुक जाता है। तो मिमी फूंक मार के उसके बैंडेड लगाती है। जिमी को अपनी मॉम की याद आने लगती है, क्योंकि वो भी उसकी चोट पे फूंक मार के बैंडेड लगाती थी। बारिश आने लगी थी तो वो उसे अपने साथ ले आता है। उसे कपड़े निकालते देख वो मुंह पे हाथ रख लेती है, पर जिमी तो ये सब गीले कपड़ों को सुखाने के लिए कर रहा था और उसे भी अपने कपड़े उतारने को कहता है, पर वो उसे रोकने लगती है, लेकिन गलती से उसकी पैंट पर हाथ रख लेती है। पर फिर कहती है, नहीं ऐसे पहने पहने सुखा लो। पर जिमी को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको एक न्यू रोमांस कॉमिक के बारे में बताने वाली हूँ, जिसका नाम है डॉटिंग ऑन माई बेबी गर्ल। इस कॉमिक में हमारी क्यूट सी हीरोइन की एक र्यूड बट हैंडसम हीरो के साथ अरेंज मैरिज होती है, जबकि वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो क्या उनका हेट लव में चेंज हो पाएगा? ये जानने के लिए आपको इस कॉमिक को पढ़ना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर मिमी उसकी फोटो खींचने लगती है और उसे भी फोटो क्लिक करना सिखाती है, तो वो उसकी ही फोटो खींचने लगता है और फिर उसकी फैमिली की फोटो देख इस बारे में पूछता है। तो वो बताती है कि ये मेरे मॉम डैड, ये मेरी छोटी सिस्टर कीकी और ये तीनों हमारे मेडिसिन स्टोर पे काम करते हैं। तुम्हारी फैमिली कहाँ है? वो कहता है, मेरे डैड नहीं है और मैं अपनी मॉम को ढूंढ नहीं पाया। जिमिंग अपनी मॉम को बहुत मिस करता है, वो मुझे लेने क्यों नहीं आए? वो उसे छुपाती है और सॉन्ग सुनाने लगती है, जिससे जिमिंग रोता रोता सो गया था। एक हंटर वुल्फ डैड पे गन शूट करता है, पर शूट की आवाज सुन जिमिंग वुल्फ डैड को बचाने भागता है और हंटर की गन गिरा देता है और फिर उसे बांध देता है। मिमी भी ये देख हैरान थी। हंटर उस पे गन शूट करने ही वाला था, पर मिमी वार्निंग दे देती है, तो वो गन को ही मोड़ देता है। ये देख तो वो सब हैरान थे। मिमी इतना तो समझ गई थी कि जिमिंग नॉर्मल इंसान नहीं है और फिर वो अपना सामान पैक कर जाने लगती है। तो वो कहता है, तुम्हें तो ब्यूटीफुल लेक की फोटो खींचनी थी, मैं तुम्हें वहाँ ले चलूंगा, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। तो वो हाँ कर देती है। नेटवर्क न आने की वजह से वो अपनी फैमिली को फोन नहीं कर पाती, तो जिमिंग उसे बताता है कि ये मेरे वुल्फ डैड हैं। वुल्फ मॉम डैड ने ही मुझे पाला है, पर वुल्फ मॉम की डेथ हो गई। मैं बचपन में अपने पेरेंट्स से बिछड़ गया था और वो भी मुझे ढूंढने नहीं आए। तो वो कहती है, क्या तुम अपनी रियल फैमिली से मिलना नहीं चाहते? इनफैक्ट जिमिंग को भी अपनी फैमिली की बहुत याद आती थी, पर वो कहता है, अब तो मैं अपनी मॉम का फेस भी भूल गया, शायद वो भी मुझे भूल गई होंगी। मिमी कहती है, क्यों ना तुम मेरे साथ चलकर अपनी फैमिली को ढूंढो। वो कहता है, वुल्फ डैड ओल्ड हो गए हैं, उन्हें मेरी जरूरत है और वैसे भी मुझे इंसान पसंद नहीं, क्योंकि वो जानवरों को मारते हैं। तुम मेरी पहली इंसान फ्रेंड हो, क्या तुम मुझे फ्रेंड मानती हो? वो कहती है, मैं तुम्हारे गुराने से थोड़ा डर गई थी। तो वो कहता है, अगर मैं ये ना करूं तो तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? मिमी कहती है, हाँ मैं सोचूंगी। बारिश में भीगने से मिमी को कोल्ड हो गया था और सोते हुए मिमी को ठंड लग रही थी, तो वुल्फ कपड़ा लेकर आता है, जो जिमिंग मिमी को उड़ा देता है और फिर उसके साथ ही लेटकर उसे देखने लगता है। पर जब वो देखता है मिमी को तो फीवर हो गया है, तो वो उसके लिए पहाड़ियों से हर्ब्स तोड़ने जाता है और फिर उनकी मेडिसिन बनाकर मिमी को खिला देता है। मिमी उसे देखने लगती है और सोचती है, जिमिंग इंसानों से भी ज्यादा काइंड है, मैं तुम्हारी फ्रेंड बनना चाहती हूँ। जिमिंग को कपल्स की किस का सीन याद आता है, तो वो मिमी को किस करने लगता है। मिमी तो एकदम हैरान थी और बेचारे जिमिंग के थपड़ा लगा देती है। वो कहता है, तुमने मुझे थपड़ा क्यों मारा? और इसी के साथ पार्ट 1 का एंड हो जाता है। तो देर किस बात की, जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स पर दी गई लिंक को क्लिक करके इस रोमांटिक कॉमिक के मजे लीजिए। बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।